हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके हिंदी विद अशोक में। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। सामान्य जानकारी के क्वेश्चन। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। ऑप्शन ए अहिच्छत्र, बी चंपा, सी ताम्रलिप्त, डी श्रावस्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति जो है प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था जो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित ताम्लुक नामक स्थान पर स्थित था और यह प्राचीन समय में ताम्रलिप्त के नाम से प्रसिद्ध था। गुप्त काल में जावा, सुमात्रा आदि दक्षिणी पूर्वी देशों के लिए व्यापारिक जहाज यहाँ आते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे। खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? ए सैयद का, बी लोधी का, सी राजपूत वंश का या डी खिलजी वंश का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खिज्र खां ने सैयद वंश का प्रारंभ किया था। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। इसका कार्यकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। खिज्र खां जो था वो सैयद वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1527, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1522, ऑप्शन डी 1529। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध जो हुआ वह 16 मार्च 1527 को आगरा के पास खानवा नामक स्थान पर हुआ जो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इसमें बाबर विजयी हुआ और 1526 में जो हुआ वह पानीपत का युद्ध हुआ और 1528 में हुआ और चंदेरी का युद्ध हुआ और 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन। अफ़गानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 575 किलोमीटर, ऑप्शन बी 755 किलोमीटर, ऑप्शन सी 601 किलोमीटर, ऑप्शन डी 106 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 106 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर। हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन डी सी सोन नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में रांची जिले में स्थित है जो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी है? ए नर्मदा नदी, बी सिंधु नदी, सी गंगा नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी जो प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा नदी भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहते हैं? उस भार को आप क्या कहते हैं? ए मृदा जल धारिता, स्थूल घनत्व, प्रतिरोधक क्षमता या धारिता क्षमता। उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं ऑप्शन डी धारिता क्षमता। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है?
ए जीवन का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी वित्तीय आपात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 54 हम देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह भारतीय संविधान का भाग नहीं है, बी इसे 1972 में संविधान में एक संविधान संशोधन द्वारा बाद में सम्मिलित किया गया था, सी इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, डी यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? ऑप्शन ए 1970 से 1971, ऑप्शन बी 1967 से 1969, ऑप्शन सी 1964 से 1966, ऑप्शन डी 1966 से 1967। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1967 से 1969 में मोरारजी देसाई जो है भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। यह दायित्व उनको सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है PIL का पूर्ण रूप क्या है? PIL का पूर्ण रूप क्या है? ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बी प्राइवेट इंडस्ट्री लिमिटेड, सी पब्लिक इंडस्ट्री लिमिटेड या डी पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगला क्वेश्चन है किस आयोग समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? हरियाणा राज्य का गठन किया गया किस समिति पर? JVP समिति पर, धर समिति पर, फजल आयोग पर या सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति पर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया, जो 1 नवंबर 1966 को किया गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया? कौन सा भारत सरकार के प्रतीक चिन्हों में से नहीं अपनाया गया जो मौर्य वंश में अपनाया नहीं गया था? ए सत्यमेव जयते, बी सांड, सी घोड़ा, डी 4 सांड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का राज्य चिन्ह मौर्य वंश के शासक अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसमें 4 सिंह या शेर हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हैं। इसमें चौथा दिखाई नहीं देता। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है जिसमें दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते अंकित है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे मांग वक्र किसके अधीन नियमित होता है? शुद्ध प्रतिस्पर्धा में एकाधिकार या सी द्विअधिकार या डी अल्पाधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अल्पाधिकार। मांग वक्र अल्पाधिकार के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए कर राजस्व में वृद्धि, बी जन वितरण प्रणाली में सुधार, सी मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास में को प्रोत्साहित करना या डी अर्थव्यवस्था से भ्रष्टाचार को हटाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य यही होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो जीके के हैं। नमस्कार दोस्तों।